अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने साइंस दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। उन्होंने हमें साइंस दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर उन्होंने 4 डेसिमल नंबर्स भी दिए हुए हैं। अब हमें उनको कंपेयर करना है एंड उनके यहाँ पर साइंस डेश में लगाने हैं कि जो बड़ा है वहाँ पर ग्रेटर का साइन, जो लेस है वहाँ पर लेस देन का साइन, और जो इक्वल है उसको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हम बुक में ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 4.56 और क्या है 4.13। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, ये दोनों जगह 4 है, फिर पॉइंट है, फिर यहाँ पर भी पॉइंट है, फिर क्या है पॉइंट के बाद 5, फिर क्या है हमारे पास 1, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो यानी 5 हमारे पास ग्रेटर है। तो दैट मीन्स कि हमारा ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर हम ये वाला साइन पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0.331 एंड 0.330। अब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, देन 3 है, यहाँ पर भी 3, फिर यहाँ पर भी 3, फिर यहाँ पर भी 3 है, फिर यहाँ पर भी 3 है, फिर लास्ट डिजिट इसका क्या है 1 है, और फिर इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है। तो 1 0 से बड़ा है, तो यानी कि ये वाला डेसिमल नंबर हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर भी हम यही वाला साइन पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2.061 एंड 2.006। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देन पॉइंट है, फिर यहाँ पर भी पॉइंट है, देन यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 6, और यहाँ पर क्या है 0। तो ये 6 बड़ा है, 0 छोटा है, तो दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर भी फर्स्ट वाला डेसिमल नंबर ही बड़ा है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 8.690 और यहाँ पर है 8.699। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 8 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 8 के बाद पॉइंट है, फिर 8 पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 6 है, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है, यहाँ पर भी 6 के बाद 9 है, यहाँ पर भी 6 के बाद 9 है। देन हमारे पास लास्ट डिजिट अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0 है और यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो इन दोनों में से यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बड़ी, ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अ नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो अपने रजिस्टर पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 14 असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर हमारे पास। ये क्या है, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई है 1 बाय 1। पहला है हमारे पास 6.7, देन है 4.3, फिर है 8.01, देन -4.5, फिर 0.7, देन -1.1 एंड -3.8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सो अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे छोटा लिखना होता है, और छोटा क्या होता है, माइनस की वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर हम माइनस की वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ कितनी गिवन है हम ये देख लेते हैं। पहला हमारे पास माइनस की वैल्यू है ये वाली -4.5, देन है -1.1 और फिर है -3.8। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास माइनस की गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो माइनस में
क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी होती है असल में वो वैल्यू हमारे पास माइनस में सबसे छोटी होती है। ठीक है, असल में जो वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी होती है वो हमारे पास माइनस में सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ माइनस की वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इनमें से सबसे अगर हम माइनस को हटा के इनमें से बड़ा देखें इन तीन वैल्यूज़ में से, तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा कौन सा है 4.5, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस है। और माइनस में अभी मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू हमारे पास बड़ी नज़र आती है एक्चुअल में वो माइनस में सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे -4.5। ठीक है, -4.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी लिखेंगे इन दोनों में से, -3.8। ठीक है, क्योंकि -1 जो है वो बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। ठीक है, -3.8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाली लिख देंगे -1.1। ठीक है, अब हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब हम माइनस को छोड़ देंगे और सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रह गया है, 0.7, 8.01, 4.3 एंड 6.7। अब यहाँ पर अगर हम इन सब के फर्स्ट डिजिट्स देखें तो यहाँ पर सबसे पहले 0 है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 4 है, देन 6 है। तो अगर 6, 4, 8 और 0 में से सबसे छोटा देखा जाए तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास 0 है। तो यानी पहले ये आएगा हमारे पास 0.7। ठीक है, उसके बाद अब ये तीन वैल्यूज़ रह गई हैं हमारे पास 6, 4, 8। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है 4 है, तो अब हम लिख देंगे 4.3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, 6 और 8 में से 6 होगा, तो अब हम लिख देंगे 6.7। ठीक है, 6.7। और यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट ही वैल्यू रह गई है, वो क्या है हमारे पास 8.01। ठीक है, अब हम लिख देते हैं 8.01। ठीक है, अब ये हमारा सारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, अब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे इसको। ठीक है, नंबर लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखें तो यहाँ पर नंबर लाइन की हेडिंग मैंने डाली हुई है और मैंने यहाँ पर पूरी नंबर लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास माइनस में मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक थी, -4 तक थी, और प्लस में कहाँ तक थी, 8 तक थी। तो मैं अब पूरा स्केल तो ड्रॉ नहीं कर सकती थी, इसलिए जहाँ तक हमारे पास वैल्यू गिवन थी वहाँ तक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4 है और फिर यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैंने जो हाफ मेरी रह गई थी वो मैंने नीचे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमें इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, अब सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि सेंटर में हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 के राइट साइड मैंने दोनों यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ड्रॉ किए हैं बिकॉज दोनों वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पर आप देखें कि 0 के हमारे पास 0 के राइट साइड पे हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 0 है, इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ थी, तो पहले हम नेगेटिव वैल्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था, -4.5 था हमारे पास, -4.5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -4.5 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -4 है, अब हम इसका 5 ढूंढेंगे। ये हमारे पास 1, then 2, then 3 and 4 and ये 5, ये 5th लाइन है इसकी। माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में हम वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर मूव कराते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर जा रही हैं तो जो इनका स्केल है वो भी लेफ़्ट साइड पर मूव होगा। पॉजिटिव तो हमारा राइट साइड पर ही मूव होता है जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस साइड से हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसको लेफ़्ट साइड पर काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 का 0.5 ढूंढना है। अब 5 कैसे ढूंढेंगे, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन और ये 5th लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम इसको लिख देंगे -4.5। ठीक है, ये हमारे पास -4.5 रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, -3.8।
-3.8 था, अब -3 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब हम इसका 8 ढूंढेंगे। ये फर्स्ट लाइन, देन ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 8। अब यहाँ पर हम लिख देंगे -3.8। ठीक है, ये हमारे पास -3.8 हो गया। अब हमने क्या, अब हमारे पास क्या है, -1.1, -1.1 1 है हमारे पास। अब 1 का फर्स्ट, तो यानी 1 की फर्स्ट लाइन ही हमारे पास होगी यहाँ पर -1.1। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, 0.7। क्या है हमारे पास, 0.7 है। तो अब 0 है यहाँ पर, अब 0 राइट साइड पर मूव करेगा। तो अब हम 0 को कैसे लिखेंगे, 0 का क्या था, 0.7। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी 7th पे आ रही है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.7। ठीक है, ये हमारे पास 0.7 शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4.3। ठीक है, अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं 4 पे। 4 है हमारे पास, 4 का थर्ड पार्ट। अब 4 के बाद 4 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लाइन आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे 4.3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 6.7। अब 6 पर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6.7। तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या था हमारे पास, 6.7। तो ये हमारे पास आ गया 6.7। अब हम इसको राइट कर देंगे 6.7। ठीक है, ऐसे हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, लास्ट 8.01। 8.01। सो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 8 के बाद 1 देखना है आपने, बस 8 के बाद फर्स्ट लाइन देखी आपने। अब बस ये हमारा हो जाएगा 8.01। ठीक है, हम इसको लिख देंगे 8.01। ठीक है, ये हमारा सारा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये सारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, हमारे पास है, हसन हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 centimeter. He cut off a 217.43 centimeter long piece from it. ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर हसन है, हसन ने कितना क्लॉथ लिया है, 674.95 सेंटीमीटर उन्होंने क्लॉथ लिया, एंड फिर उन्होंने उसमें से कितना कट ऑफ किया, 217.43 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग उन्होंने उसमें से कट कर लिया। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं हमसे व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स। अब क्लॉथ की क्या लेंथ हमारे पास रिमेनिंग बची है। ठीक है, राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि क्या लेंथ बची है ये बताएं, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आए उसको आपने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे। ठीक है, तो यानी हमने अपने आंसर को राउंड ऑफ भी करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रजिस्टर पर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं।
ठीक है, जब भी हम कोई स्टोरी सम इस टाइप का करते हैं तो हम सबसे पहले उसका डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या होता है कि हम पहले चीज़ें वो बताते हैं जो हमारे पास गिवन होती हैं। लाइक फॉर सपोज उन्होंने हमें क्या कहा था कि पीस ऑफ क्लॉथ इतना है, तो अब आपने पहले पीस ऑफ क्लॉथ लिखना है कि पीस ऑफ क्लॉथ कितना था। पीस ऑफ क्लॉथ हमारे पास कितना था, 674.795 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला था कि उन्होंने इतना उसमें से कट ऑफ किया है। ठीक है, तो क्लॉथ कट ऑफ, कितना क्लॉथ हुआ है कट, 217.43 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देती हूँ, सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने। ठीक है, सेंटीमीटर। अब रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, अब कितनी लेंथ बची है क्लॉथ की, मतलब कट होने के बाद कितना क्लॉथ, कितनी लेंथ रह गई है हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये अभी हमें नहीं पता, अभी हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे। जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम उसको लास्ट में लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क या एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ जो है उसमें से हमें क्लॉथ कट ऑफ माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल क्लॉथ कितना था, 674.95, ये हमने ऊपर लिख दिया, और फिर माइनस हमें करना है जो इन्होंने कट किया है, 217.43 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले 5 में से 3 माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया, हमारे पास क्या बचा, 2। ठीक है, 2 लिख दिया। उसके बाद 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया है, 5, और फिर यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 में से 7 माइनस करना है। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी ले लेंगे, 7 में से 1 4 के पास चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर हमने 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 6। अब 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया है, 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 457.52। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 457.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है किस पे, 1 डेसिमल प्लेस पे। 1 डेसिमल प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है, उन्होंने हमें 1 डेसिमल प्लेस का कहा है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से ही इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में ही हम ये बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हम इन डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्होंने हमें क्या कहा है, 1 डेसिमल प्लेस, तो यानी पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू हम स्किप करेंगे। 1 डेसिमल प्लेस का है तो पॉइंट के बाद 1 वैल्यू स्किप और सेकंड को देखेंगे। अब हमारे पास सेकंड क्या है, 2 है। जब हमारे पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो हम पिछले वाली वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं, बट अगर हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको एज इट इज़ राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा। हम यहाँ पर एज इट इज़ इसको राइट कर देंगे और 2 को यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे, 2 को 0 बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड ऑफ होके हमारा आंसर क्या है, 457.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो यानी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3 के मैंने सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट सॉल्व करवाए हैं, तो आप जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है या मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, एंड प्लीज़ ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप उनको देख के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आपको 7 क्लास के अलावा और किसी क्लास की वीडियोस चाहिए मैथ्स की, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।